बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा रेसिडेंट्स के सेफ हाउसिंग का राइट डेवलपर के प्रॉफिट से ऊपर है। सोचिए, एक तरफ डेवलपर का करोड़ों का नुकसान और दूसरी तरफ सोसाइटी के मेंबर्स जो एक गिरती हुई इमारत में फंसे हुए हैं। कोर्ट ने कह दिया डेवलपर का नुकसान पैसों से पूरा हो सकता है, लेकिन मेंबर्स की जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती। सवाल है कि कोर्ट को ऐसा कहना क्यों पड़ा। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। खेर नगर का केस एक एग्जाम्पल है। बांद्रा ईस्ट का खेर नगर आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 2011 में रीडेवलपमेंट के लिए एक डेवलपर ह्यूजिस रियल एस्टेट के साथ अग्रीमेंट साइन करता है, लेकिन 14 साल बाद भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। क्या हुआ? बीच में रूल्स बदले, डीसीआर 1991 से डीसीपीआर 2034 आया, एफएसआई बढ़ा और मेंबर्स ने ज्यादा एरिया और ज्यादा कॉर्पस डिमांड करना शुरू किया। ह्यूजेस ने नए ऑफर्स दिए, पहले 508 स्क्वायर फीट और 9 लाख कॉर्पस, फिर 520 स्क्वायर फीट का ऑफर। सोसाइटी ने एक मीटिंग में इसे अप्रूव भी किया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया और फिर नए डेवलपर कुमार वाइब्स को अपॉइंट कर दिया, जो और भी ज्यादा दे रहा था, यानी 645 स्क्वायर फीट का कारपेट और 17 लाख का कॉर्पस। ऑब्वियस था मेंबर्स नए ऑफर की तरफ गए। अब कोर्ट में लड़ाई शुरू हो गई। ह्यूजेस ने कोर्ट में केस डाल दिया। डिमांड ये थी कि 2011 का अग्रीमेंट अभी भी वैलिड है, सोसाइटी नए डेवलपर को अपॉइंट नहीं कर सकती और उसे डैमेजेस मिलने चाहिए, 40 करोड़ तक का क्लेम। सोसाइटी ने जवाब दिया प्रोजेक्ट 14 साल से डिले हो रहा है, नए रूल्स के हिसाब से नए टर्म्स चाहिए और नए डेवलपर का ऑफर मेंबर्स के लिए बेहतर है। हाई कोर्ट का जजमेंट आया अगस्त 2025 में। डिवीजन बेंच का फैसला आया। कोर्ट ने कहा डिले सिर्फ डेवलपर की वजह से नहीं था, रूल्स और सोसाइटी के इंटरनल प्रॉब्लम्स भी जिम्मेदार थे। लेकिन रिवाइज ऑफर्स के एक कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाने की वजह से, मतलब 2011 का जो अग्रीमेंट था पर नए टर्म्स पर कोई नया अग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ था सोसाइटी और ह्यूजेस डेवलपर के लिए, तो इसके लिए उसका कोई मायने नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, रीडेवलपमेंट को रोकना मेंबर्स के लिए डेंजरस है। कोर्ट ने साफ कहा रेसिडेंट्स एक सेफ हाउसिंग का राइट डेवलपर के प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्रूशियल बात, नए डेवलपर्स को ह्यूजेस से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, रीडेवलपमेंट तुरंत शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये केस एक विंडो है उस बड़ी समस्या की तरफ जो मुंबई के हर कोने में दिख रही है। हजारों सोसाइटीज रीडेवलपमेंट के चक्कर में अटकी है। अग्रीमेंट साइन होता है, फिर रूल्स बदलते हैं, मेंबर्स ज्यादा डिमांड रखते हैं, डेवलपर्स डिले करते हैं या फाइनेंशियली अटक जाते हैं और अंत में कोर्ट में पहुंचता है मैटर। नतीजा 10 से 15 साल तक प्रोजेक्ट पेंडिंग और लोग अनसेफ बिल्डिंग्स में रहने पर मजबूर। हाई कोर्ट का मैसेज सिंपल है, डेवलपर का प्रॉफिट रिप्लेस हो सकता है, लेकिन एक रेसिडेंट की जिंदगी नहीं। इसलिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकना नहीं चाहिए। अगर डिस्प्यूट है तो डेवलपर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन सोसाइटी और मेंबर्स को नए घर का इंतजार करते रहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं 20 साल से रियल एस्टेट और हाउसिंग इश्यूज कवर कर रहा हूं और एक बात बार बार सामने आती है, रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट्स पेपर पर अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड पर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमिंग ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है, कोर्ट का ये स्टांस सही है? क्या आपके आसपास भी कोई रीडेवलपमेंट स्टक है? कमेंट्स में बताइए और रियल एस्टेट की असली और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल स्क्वायर फीट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।